डिजाइन कटिंग करने के लिए आपके पास बुकरम का 1 मीटर का इस तरीके का जो है टुकड़ा होना चाहिए। ये आपको इजीली जो है मार्केट में मिल जाता है। अगर आपने मेरी नेक डिजाइन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, ये कुछ टुकड़े हमारे नेक में से जो कटिंग होके बच जाते हैं वो मैंने रख रखे थे। तो कुछ डिजाइन जो है हम इन्हीं टुकड़ों में से कटिंग करेंगे। बिगिनर्स को सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कोई भी चीज ज्यादा वेस्ट नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बुकरम का टुकड़ा ले लेना है और उसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब आपको डिजाइन के लिए जो भी मार्किंग करनी है वो बंद वाली साइड करनी है। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है 1 इंच की, ये हमारी एक्स्ट्रा मार्किंग है। उसके बाद आपको डिजाइन जितना आप लंबा रखना चाहते हैं लंबाई में आपको निशान लगाना है। जैसे 3 इंच की आप लंबाई रखना चाहते हैं डिजाइन की, या उससे कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो 3 इंच हमारा नॉर्मल होता है, तो 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 3 इंच का हाफ हमारा जो निशान बनता है वो आपको लगा लेना है 1.5 इंच पर। डिजाइन की लंबाई का निशान लगाने के बाद जो हमने बीच वाला निशान लगाया था उस पर आपको इंची टेप रखना है और आपको डिजाइन की चौड़ाई का निशान लगाना है। जितनी चौड़ाई आप डिजाइन की रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई जो है मैं 2 इंच रखूंगी, तो 2 का हमारा कितना बना 1 इंच। तो 1 इंच पर जो है मैंने निशान लगा लिया है। अब आपको स्केल की हेल्प से इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स्ट्रा में आप 1 इंच ले सकते हैं, आधा इंच ले सकते हैं या पौना इंच ले सकते हैं। तो इसमें मैंने पौना इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग की है। तीनों निशानों में रख के हमने इंची टेप से पौना इंच की मार्किंग के निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को भी हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। जैसा जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आप ये सभी डिजाइन जो है पेपर पर कटिंग करना सीखें, क्योंकि क्या होता है कि आपसे डिजाइन अच्छे नहीं बन पाते या आपकी मार्किंग अच्छी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पेपर पर ये सभी डिजाइन कटिंग करें, डायरेक्ट आपको बुकरम पर कटिंग नहीं करने हैं। एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद अब आपको डिजाइन का कटआउट निकाल लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारी बुकरम है उसे साइड में रख देना है। और डिजाइन को मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ। इस डिजाइन को हम डायमंड शेप डिजाइन बोल सकते हैं या पतंग के आकार का भी बोल सकते हैं। अब जो दूसरा डिजाइन हम कटिंग करेंगे वो पत्ती वाला डिजाइन करेंगे। ये 3 तरह की हमारी पत्तियां होती हैं, तो हम तीनों तरह की जो है पत्ती डिजाइन कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो नॉर्मल हमारी पत्ती डिजाइन होता है वो कटिंग करेंगे। सेम आपको एक बुकरम का टुकड़ा ले लेना है और उसे डबल फोल्ड कर लेना है। मार्किंग जो है आपको बंद वाली साइड ही करनी है। सेम आपको ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। फिर आपको जो है आपके डिजाइन की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये मैंने अब की बार 4 इंच पर लगाया है। आप चाहे तो 3 इंच की भी इसकी लंबाई रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है 4 इंच पर लगाया है। 4 इंच का हाफ हमारा कितना बना 2 इंच। तो 2 इंच की मार्किंग हमें बीच वाली कर लेनी है। उसके बाद आपको 1 इंच जो है चौड़ाई के लिए मार्किंग करनी है डिजाइन की। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इन तीनों निशानों को कुछ इस शेप में हमें बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हाथ से तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ढक्कन लेना है। सबसे पहले आप दो निशानों को जो है मिलाएं। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही वैसे ही करना है। सबसे पहले 2 निशानों को हमने ढक्कन से मिलाया है। हल्की सी हमें इसकी गोलाई करनी है, ज़्यादा डीप में नहीं करनी है। और फिर आपको अगले जो 2 निशान हैं उनको भी मिला लेना है। जैसा जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी शेप बन जाएगी। अगर आपका निशान जो है डायरेक्ट ढक्कन से अच्छे से मैच हो रहा है तो आप एक साथ भी इस तीनों निशानों को मिला सकते हैं। फिर आपको जो है एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1 इंच पर या हाफ इंच पर। तो ये हमने इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सिर्फ जो है इस पर सिलाई से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी। अगर कोई भी बिगनर्स जो है मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, आपको हर डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छे से बनाना सीखना है स्टार्टिंग से ही। जैसा जैसा आप बनाना सीखेंगे वैसा ही आप आगे कर पाएंगे। पहला पत्ती डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हम दूसरे वाला कटिंग करेंगे तो सेम आपको वही बुकरम का टुकड़ा ले लेना है और उसे डबल फोल्ड कर लेना है। लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, इसे 4 फोल्ड करना है। लंबाई की तरफ से आपको जो है 4 फोल्ड कर लेना है। सेम आपको लंबाई का निशान लगाना है। अगर 3 इंच रखना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 इंच की मार्किंग करनी है और फिर आपको एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद आपको जो है बंद वाली साइड से चौड़ाई वाला निशान लगाना है। चौड़ाई वाला निशान मैंने 1 इंच पर लगाया है और लंबाई वाला निशान जो है 1.5 इंच पर लगाया है। अब जैसा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ नीचे से हमें जो है थोड़ी सी वी शेप रखनी है और ऊपर की साइड जो है गोलाई करते जाना है। हल्की सी आपको नीचे वी शेप बनाकर जो है ऊपर की साइड गोलाई कर देनी है। जैसा जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे करना है आपको। और फिर आपको जो है एक्स्ट्रा मार्किंग भी ड्रॉ कर देनी है। अगर आपसे ये गोलाई नहीं बन पा रही है तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपके पास टेप हो या कोई भी राउंड शेप हो तो उससे आपको थोड़ी सी जो है हल्की राउंड शेप दे देनी है और
मतलब हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, और उससे नीचे जो है आपको वी शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से शेप देने के बाद अब आपको इस डिज़ाइन का कटआउट निकाल लेना है। ये भी हमारा जो है पत्ती डिज़ाइन ही होता है, तो इसे भी हम जो है पत्ती डिज़ाइन ही बोलेंगे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारी कुछ इस तरीके की शेप रहने वाली है। ये थोड़ी जो है हमारी ज़्यादा ही गोलाई में हो गई, आप इसे थोड़ा लंबाई में भी कर सकते हैं। थोड़ी लंबाई टाइप में अगर आप बनाएंगे तो भी हमारा शेप जो है पत्ती डिज़ाइन जैसा हो जाएगा। ये 2 डिज़ाइन हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम तीसरा डिज़ाइन कटिंग करेंगे पत्ते की डिज़ाइन में। कुछ बड़ा डिज़ाइन हम ये कटिंग करने वाले हैं, जो कि ब्लाउज की जो है स्लीव्स पर हम सिंगल में बनाते हैं, ये वो वाला डिज़ाइन रहने वाला है। ठीक है, तो ऊपर से हम आपको निशान लगा देना है, एक्स्ट्रा निशान। इस डिज़ाइन की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच के निशान मैंने लगा लिया है। 5 का हमारा हाफ बना 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर इसकी बीच वाली मार्किंग आपको कर लेनी है। बीच वाली मार्किंग करने के बाद अब आपको इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई जो है हम इसकी 4 इंच रखेंगे, तो 4 इंच का हाफ हमारा कितना बना 2 इंच, तो 2 इंच पर हमें बीच वाली मार्किंग करनी है। जो हमने 2.5 इंच वाला निशान लगाया था ना बीच में, वहीं से आपको ये मार्किंग करनी है। हर डिजाइन में आपको बीच वाले निशान से ही मार्किंग करनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों निशानों को मतलब स्केल की हेल्प से सीधा मिला देना है। ऊपर भी आपको इसी तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर आपको कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब आपको कोने वाली साइड से, जो बॉक्स की हमारी कोने वाली साइड है, वहां पर आपको टेप को रखना है या कोई भी गोलाई वाली चीज रखनी है, और हल्की सी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी हल्की सी गोलाई होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। कुछ इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है, मतलब बॉक्स का जो है हाफ हमारा ये गोलाई वाला पार्ट है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई शेप पर पट्टी है, तो आपको उसके इस्तेमाल करके इस तरीके से जो है डिजाइन को नीचे तक मिला देना है। ऊपर जो गोलाई वाला निशान हमने लगाया था, वहां से लेके नीचे हमारा जो 5 इंच वाला निशान है ना, वहां तक आपको इसको मिला देना है। अगर आपके पास ऐसा कोई शेपर पट्टी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जहां तक हमारे टेप से गोलाई वाला निशान बना था, वहां तक, वहां से लेके, और जो हमारी लंबाई वाला निशान है 5 इंच वाला, वहां पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर आपको थोड़ा बाहर की साइड, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे ही बाहर की साइड आपको गोलाई कर देनी है डिजाइन की। फिर आपको एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है डिजाइन की, और एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो में यहाँ तक कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर से कर देना, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। और डिजाइन वही है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे कटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है पत्ता डिजाइन रहने वाला है। ये जो है सबसे ज़्यादा हमारी ब्लाउज स्लीव्स पर यूज होता है, या ब्लाउज के बैक नेक में यूज होता है। ठीक है, तो अब हम जो है इसका स्मॉल वर्जन, यानी कि एक छोटे टाइप में भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ कि अगर आपको छोटी पत्ती बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं। सेम आपको 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है, ऊपर नीचे आपको एक्स्ट्रा बुकरम छोड़ देनी है, और फिर आपको हाफ मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर। ठीक है, वही पैटर्न आपको यूज करना है। 3 इंच की मार्किंग करनी है लंबाई में, और हाफ मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर, और फिर आपको जो है इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है वो 1 इंच पर लगाना है। सेम जो हमने बड़े पैटर्न में प्रोसेस फॉलो किया था, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आपको एक बॉक्स बना लेना है, और फिर आपको एक कोने की साइड जो है टेप की हेल्प से या किसी भी गोलाई वाली चीज़ की हेल्प से गोलाई कर देनी है। और जहाँ तक हमने गोलाई की है, वहाँ से आगे आपको जो है स्केल की हेल्प से सीधा निशान लगा लेना है। और इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया, सेम आप बड़े डिजाइन में भी कटिंग कर सकते हैं। स्केल की हेल्प से सीधा निशान ड्रॉ करने के बाद बाहर की साइड आपको हल्की सी गोलाई कर देनी है, जैसा जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। ऐसे ही आप बड़े, जो हमने पत्ता कटिंग किया था, जो बड़ा पैटर्न हमने कटिंग किया था इसका, उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सभी निशानों को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो है छोटा डिजाइन दिखने वाला है। बड़ा डिजाइन मैंने आपको दिखा दिया है कैसा है। ठीक है, ये कुछ डिजाइन हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब जो डिजाइन हम कटिंग करेंगे उसके लिए आपको इस तरीके से जो है लंबी बुकरम का टुकड़ा ले लेना है। इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच है, और लंबाई आपको अपनी अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी आपकी, अगर आप मोहरी पर डिजाइन बना रहे हैं, जितनी आपकी मोहरी है उसके अकॉर्डिंग रखनी है, 12, 13, 14, 15। ठीक है, फिर आपको जो है हाफ इंच की मार्किंग कर लेनी है एक साइड से, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया वैसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है, और सभी निशानों को जो है स्केल की हेल्प से सीधा मिला देना है। ठीक है, इस तरीके की मार्किंग करने के बाद अब आपको जो है डिजाइन की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई जो है हम 2 इंच ही रखेंगे। आपको सभी में जो है 2 इंच ही रखनी है, बस कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी है। तो 2-2 इंच की दूरी पर आपको जो है, जो हमने आधा इंच वाली लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पर आपको 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब आपको ऊपर की साइड हाफ मार्किंग करनी है। अगर आपने नीचे 2 इंच का निशान लगाया तो ऊपर आपकी हाफ कितनी बनेगी, 1 इंच। तो सबसे पहले 1 इंच की मार्किंग करेंगे, उसके बाद 2-2 इंच की मार्किंग करते जाना है। यह हमारा हर नीचे वाले डिजाइन का हाफ बन जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से आपको पैटर्न जो है फॉलो करना है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ या सिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से सभी मार्क कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे ट्रायंगल शेप में, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही स्केल की हेल्प से ट्रायंगल शेप में सभी डिजाइनों को जो है मिला देना है, यानी कि सभी निशानों को जो है मिला देना है। ये ट्रायंगल कटवर्क डिजाइन होता है, ये सबसे ज्यादा हमारे सूट के पल्ले पर या हमारी जो है पैंट है उसकी मोहरी पर या बाजू की मोहरी पर हम इसे सबसे ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। और बिगनर्स को तो यही बात ध्यान रखनी है, कोई भी डिजाइन आपको डायरेक्ट बुकरम पर कटिंग करना नहीं है। आपको सबसे पहले जो है पेपर पर कटिंग करना सीखना है। आपको जब परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी आ जाए हर डिजाइन की, तब आपको जो है बुकरम के पीस पर कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी कटिंग ही सीखनी है, उसके बाद आप इसे जो है कपड़े पर जोड़ना सीखेंगे। सभी ट्रायंगल डिजाइन हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। ड्रॉ करने के बाद अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपको बहुत ही धीरे धीरे करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर छोटी कैंची का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे बड़ी कैंची से नहीं कटिंग हो रही तो आप छोटी कैंची का भी यूज कर सकते हैं। तो यह हमारा कटवर्क डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड कटवर्क डिजाइन सीखेंगे, जो कि हमारा सेमी सर्कल कटवर्क डिजाइन होता है। इसके लिए भी आपको सेम लंबी पट्टी लेनी है बुकरम की, और चौड़ाई आपको 2 इंच रखनी है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर की साइड जो है मैंने ये निशान आपको सभी को जो है 0.75 यानी कि 0.25 इंच पर ही लगाना है, ना हाफ हो ना 1 इंच हो, सीधा 0.25 इंच पर आपको ये निशान लगाना है। और फिर आपको ये निशान लगाने के बाद सभी निशानों को जो है सीधा कर लेना है। 0.25 इंच का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी में जो है हमें अपना डिजाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैंने टेप ली है, कोई भी आप गोलाई वाली चीज़ ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बुकरम से बाहर आपकी जो है टेप नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी 1 पॉइंट अंदर होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम तरीके से आपको रखना है, और जो है इसी निशान के अंदर आपको गोलाई करते जाना है। जो ये निशान मैंने 0.25 इंच पर लगाया है, अगर आप इस निशान को 1 इंच पर लगाते हैं तो आपका क्या होता है, ये जो हम सर्कल बना रहे हैं ना, ये बहुत ही गहराई में चले जाते हैं। इनकी जो कटवर्क डिजाइन होती है गहराई में हो जाती है, और जब आप कपड़े पर सिलते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से अगर आप 0.25 इंच के अंदर इन सभी को ड्रॉ करेंगे, सर्कल को, हाफ सर्कल को, तो इसकी जो है डिजाइन आपके बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। अगर आपका कपड़ा मोटा है, पतला है, तो उस पर भी आपकी जो है परफेक्ट शेप बन जाएगी। आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरीके से। और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग डिजाइन है ये हमारा, क्योंकि पैंट की मोहरी या बाजू की मोहरी पर या सूट के पल्ले पर हम इसे तकरीबन बनाते ही हैं। बाकी सभी डिजाइन की कटिंग आपको जो है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। कस्टमर जो भी आपसे डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए डिजाइन की, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा कस्टमर की डिमांड रहती है इन सभी डिजाइन्स की। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सभी डिजाइन्स बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ। अब हम जो है नेक्स्ट डिजाइन कटिंग करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटी सी पट्टी ले लेनी है बुकरम की, और उसे जो है डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे की साइड आपको 0.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाना है, और लंबाई का निशान आपको 2 इंच पर लगा लेना है। और कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, स्केल की हेल्प से दोनों निशानों को मिला देना है। फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो हम निशान लगाते हैं वो लगा लेना है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये बहुत ही इजी और ट्रेंडिंग डिजाइन है, जो कि हमारी पैंट की मोहरी पर, स्लीव्स पर या फिर नेक पर बनता ही रहता है। हर टाइम जो है कस्टमर की इसकी डिमांड रहती है। इस डिजाइन को हम वी शेप डिजाइन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट डिजाइन की कटिंग करेंगे। वैसे तो मैंने आपको जो है पत्ती के आकार में छोटे बड़े कई डिजाइन कटिंग करना सिखा दिए हैं, लेकिन ये लास्ट है जो कि बहुत ही छोटा सा हम कटिंग करेंगे, जो कि हमारी नेक और स्लीव्स पर बनाते रहते हैं हम। तो नीचे से आपको वही आधा से 0.25 इंच आपको निशान लगा लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर आपको जो है इसकी चौड़ाई का निशान और लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई का निशान मैंने 2 इंच पर लगाया है, और चौड़ाई का निशान हमें 0.25 इंच पर लगा लेना है। और हमें स्केल की हेल्प से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से हमने 0.25 इंच लिया है, तो इस लाइन पर भी हमें एक 0.25 इंच का ही निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब आपको जो है नीचे वाले निशान से इस निशान को सीधा मिला देना है, और ऊपर की साइड आपको जो है थोड़ा सा गोलाई करके इस निशान को बनाना है। जैसा जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको जो है करते जाना है इस डिजाइन के लिए। इस डिजाइन को भी हम पत्ती के आकार में जो हम डिजाइन बनाते हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कुछ उसी तरीके से रहने वाला है। एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान आपको लगा लेना है, फिर आपको जो है इसकी कटिंग कर देनी है। बिगिनर्स को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, ये सभी डिजाइन जो है आपको पेपर पर कटिंग करना सीखना है। डायरेक्ट आपको बुकरम वेस्ट नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको ये सभी डिजाइन जो है पेपर पर कटिंग करने हैं। तो इस डिजाइन की हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन रहने वाला है। आपको इन सभी डिजाइन की कटिंग कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।